कई बार लोगों की मदद तो करते, काम नहीं आते हैं। क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा कह रहे थे। आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई हो, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया हो, जो आपको हल्के में लेते हैं। क्या करते हैं आपको पता है? हम पता है कई बार क्या बन जाते हैं? हम दाऊद बन जाते हैं। मगर वहीं पर एक पिता ऐसा भी है जिसने अपने बेटे को माफ तो कर दिया मगर उससे मेल मिला। हम ऐसे ही करते करते हम भी अपने जीवन में ना उस कड़वी जड़ को फूटने का अवसर देते हैं। और वचन में लिखा है ऐसा ना हो कि शैतान को अवसर मिले। उसके लिए कितना पीड़ादायक होगा, यीशु मसीह के लिए क्रूस पर से कितना पीड़ादायक होगा। यही कारण है कि आज अमेरिका के चर्च भर गए हैं और आज हमारे ही कलीसियाएं खाली पड़ी है। इफिसियों की 4 और उसका 32 क्या लिखा है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इंग्लिश में यह लिखा है एंड बिकम यूजफुल एंड हेल्पफुल एंड काइंड टू वन अनदर एंड टेंडर हार्टेड, compassionate, understanding, loving hearted, forgiving one another, readily and freely as God in Christ forgave you। यानी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना है आपको, यूजफुल। यूजफुल मतलब हेल्पफुल और यूजफुल दो अलग अलग शब्द है। हेल्पफुल होता है आप किसी की मदद कर रहे हैं, और यूजफुल जहां आप उसके काम आ सके, दोनों। ठीक है, हम कई बार लोगों की मदद तो करते, काम नहीं आते हैं, मगर हमें उनके लिए काम आना है, यूजफुल होना है। एंड काइंड टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के प्रति काइंड होना है। काइंड का मतलब जब कोई हमसे माफी मांगे तो अपने मन को कठोर नहीं करना, हाँ हाँ ठीक है तूने कह दिया बस ठीक है, बस होगी बात खत्म, ऐसा करते हैं है ना? मगर काइंड होना है। काइंड मतलब जैसे ही वो तुमसे क्षमा मांगे उसकी क्षमा को फौरन ग्रहण कर लो। मगर हम क्षमा करने में टाइम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं भाई, माफ़ करने में टाइम लगता है, एक बार में नहीं होती, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मेरे से पूछो ना, मुझे पता है हैं? टाइम लगता है हमें माफ़ करने में। मगर वचन क्या कह रहा है? काइंड, दयालु। यानी जब कोई आपसे माफ़ी मांगे, आपको माफ़ी करने में टाइम नहीं लगाना, आपको फौरन माफ़ कर देना है। टेंडर हार्टेड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, लविंग हार्टेड। बताओ कितना कुछ है इंग्लिश में, बाप रे। फॉरगिविंग वन अदर, रेडिली एंड फ्रीली। यार मतलब बिल्कुल तैयार रहो तुम माफ करने के लिए, मिनट नहीं। रेडिली मतलब तैयार, तुम्हें तैयार रहना माफ करने के लिए कि जैसे ही वो आए वैसे ही तुम माफ। आए तो सही, लोग आते ही तो नहीं है ना? माफी मांगते ही तो नहीं है। दिक्कत तो यही है, कहां से माफ करें? वचन क्या कह रहा है कि एक दूसरे के प्रति हमें दयालु होना चाहिए। पतरस बोलता है, प्रभु यदि मेरा भाई मुझसे बार बार अपराध करे, अब कई बार होते हैं या नहीं होते, लोग बार बार गलतियां करते हैं, कितनी बार माफ करें? प्रभु ने क्या कहा? कितनी बार? 7 के 7
7 into 7 490 है ना, 490 बार माफ करना है। और सोचो 490 बार आपको यूं तैयार रहना आएगा और माफ कर दूं। बार बार वो गलती कर रहा है और आपको बार बार रेडी रहना है माफ करने के लिए। रहोगे? आसान है रहना? आसान नहीं है, पता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 2 से 3 बार 4 बार भी गलती करता है ना, इसकी तो आदत ही है, अब तो करना ही नहीं है इसका माफ है, हम ये सोच लेते हैं। मगर प्रभु का वचन अलग है। आपको पता है, एक चीज बहुत अच्छी बता रही हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में 2 डाकू कुकर्मी भी चढ़ाए गए थे। वचन बता रहा है, क्या लिखा है 15:32, इज़राइल का राजा मसीही अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। हाँ, यहाँ लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। इंग्लिश में वर्ड है एब्यूजिव। एब्यूजिव मतलब प्रभु यीशु मसीह की का मजाक उड़ाना, गालियां दे रहे थे। एब्यूजिव, गंदी लैंग्वेज में गाली दे रहे थे, कोस रहे थे। आप सोचो, जो लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। अब जरा ध्यान देना एक बात को, लूका की किताब और उसका 23 और 34 आप निकालो। हाँ, 33 से पढ़ना। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर मरकुस बता रहा है कि जो कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी बाहिनी और क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा कह रहे थे। मगर मती लूका बोल रहा है कि जब यीशु मसीह की दाहिनी बाहिनी और उन लोगों को चढ़ाया गया क्रूस पर, जब वो बुराई कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, प्रभु ने प्रार्थना करी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ उन लोगों के लिए प्रार्थना करी जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वरन यीशु मसीह ने उन मजाक करने वालों के लिए भी प्रार्थना करी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें नहीं पता। आज आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई हो, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया हो, जो आपको हल्के में लेते हैं, जिनके द्वारा आप चोट खाए हैं। मगर वचन क्या कह रहा है, यीशु ने उनके लिए प्रार्थना करी और फिर देखिए क्या हुआ। 39, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। हाँ जी, हालेलुया। आप देखिए, डाकू जो अभी थोड़ी देर तक यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था, दोनों डाकू उड़ा रहे थे, मजाक तो दोनों उड़ा रहे थे, मती बोल रहा है। मगर जब यीशु ने क्षमा किया, वहां पर एक डाकू का मन बदल गया, क्रूस पर बदल गया उसका मन। उसने क्या कहा, अरे तू भी तो वही सजा पा रहा है, क्या परमेश्वर से नहीं डरता? ऐसा उसके मन में कैसे आ गई भावना? क्यों?
क्योंकि उसको पता था हम भी तो वही दंड पा रहे हैं, हमें भी क्रूस पर चढ़ाया, इसको भी क्रूस पर चढ़ाया, मगर हम तो न्याय अनुचित पा रहे हैं। हमने चोरी करी है, डाका डाला, लोगों को मारा है, बलात्कार किया, बुरे काम किया, हम तो इसलिए न्याय उचित पा रहे हैं। परंतु इसने तो कोई काम नहीं किया। और फिर यही डाकू यीशु मसीह से क्या बोलता है, क्या कहता है? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ, और यही डाकू, इसका मन परिवर्तित हो गया क्रूस पर। कैसे? थोड़ी देर पहले ये मजाक उड़ा रहा था, मगर जब यीशु मसीह ने क्षमा की प्रार्थना करी, जब यीशु को देखा इसने क्षमा करते हुए कि अरे ये जिसने कोई गलत काम नहीं किया, ये हमारे लिए क्षमा मांग रहा है, ये उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहा है, उसका मन बदल गया। क्षमा सामने वाले के हृदय को बदल देती है। उस डाकू का मन बदल गया। मगर हम क्या करते हैं? आपको पता है, हम पता है कई बार क्या बन जाते हैं? हम दाऊद बन जाते हैं। पता है कैसे? दाऊद का एक बेटा था अबशालोम, उसने अपने एक भाई को मारा था, उसका नाम था अमनोन। ठीक है, क्या था? आमोन। उसने अपने एक भाई को मारा था, आमोन को। उसके मारने का कारण क्या था? क्योंकि उसके भाई आमोन ने अपनी बहन तामर का बलात्कार किया था, अबशालोम की बहन का। दाऊद की बहुत सारी पत्नियां थी, एक पत्नी का बेटा आमोन था, दूसरी का अबशालोम और तामर थी। आमोन का मन तामर पे आया, उसने उसका बलात्कार किया। समय भी था, अबशालोम को यह बात खराब लगी। समय आया, अबशालोम ने आमोन की हत्या कर डाली, उसको मार डाला। और मारकर, वचन बताता है, वो मारकर चला गया। यहां लिखा है 3 साल तक। दूसरा शमूएल और उसका 13 अध्याय और उसका 38 गशूर को भाग गया। 38 अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। हाँ, और 3 साल तक वो इस डर से चला गया कि भैया मैंने अपने भाई को मारा है, अब मेरे पिता यानी दाऊद को पता चलेगा, वो मुझे मारेगा। 3 साल तक वो गशूर के राजा के वहां पर गशूर में रहा। और आगे वचन क्या कह रहा है? 3 साल तक दाऊद का मन भी, आप क्या लिखा है आगे? दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। हाँ, अम्नोन को तो अबशालोम ने मार दिया था, मगर अब दाऊद का मन शालोम के लिए, अबशालोम के प्रति था। मगर 3 साल तक वो वहां रहा। और 3 साल के बाद दाऊद का मंत्री योआब जब राजा दाऊद को दबाव देता है कि अबशालोम को वापस लाया जाए, क्योंकि उस समय तक सुलेमान या तो पैदा नहीं हुआ था या बहुत छोटा था, और उस समय लोगों की नज़र में यही था राजा के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो अबशालोम ही होगा। तो योआब ने ये दबाव दिया। 3 साल के बाद जब उसने देखा 3 साल बीत गए, अब चाहिए कि अब तो दाऊद अपने बेटे को बुला ले, उसने दाऊद पर दबाव दिया। और जब दाऊद ने योआब के कहने पर अबशालोम को बुलाया, तो वचन बताता है अबशालोम वापस आया और उसके 14 के 24 में लिखा है, तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन ना पाया। हाँ जी, पता है यहाँ पर वो अपने घर चला गया और राजा का दर्शन नहीं पाया।
और 28 पद क्या कहता है? 28 पद 14 का। अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। हाँ, यानी 3 साल वो भाग कर गशूर गया, आया, और 2 साल आया। 3 साल के बाद में जब वो आया तो राजा यानी पिता ने उसको गले नहीं लगाया, माफ कर दिया मगर गले नहीं लगाया, और कह दिया कि जाकर रहे। 2 साल तक उसने राजा का दर्शन नहीं पाया, मेल मिलाप नहीं किया दाऊद ने अपने बेटे से। एक पिता हम लूका में देखते हैं, वो पिता जिसका बेटा सब कुछ उड़ा कर आता है, सब कुछ उड़ा के आ गया, और जैसे ही पिता देखता है मार्ग में भागा हुआ जाता है, उसके गले लगता है और बताते हैं उसको जूतियां पहनाई, कपड़े पहनाए और उसको लाठी दी। आपको पता है लाठी और ये अंगूठी ये किस बात का साइन है? अधिकार का, पोजीशन का। मगर वहीं पर एक पिता ऐसा भी है जिसने अपने बेटे को माफ तो कर दिया मगर उससे मेल मिलाप नहीं किया, राजा दाऊद। आज हम भी तो ऐसे ही करते हैं, माफ तो करते हैं या नहीं करते? कुछ अच्छे मसीह माफ तो करते हैं, परंतु मेल मिलाप। तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम अपनी खाओ हम अपनी खाएं, ऐसे ही तो होता है माफ करना भाई, है ना? मुझे भी प्रभु ने सिखाई ये बात। इब्रानियों की किताब क्या बोलती है? इब्रानियों की किताब 12-15 में ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो। ये कड़वी जड़ फूट पड़ी दाऊद के जीवन में। दाऊद को पता नहीं था, दाऊद ने अपने बेटे से मेल मिलाप नहीं किया। 3 साल तक वो गशूर में रहा, उसके बाद में आ गया, वो 2 साल तक भी रहा, वो कभी भी जाकर अपने बेटे को गले नहीं लगाया, उससे मेल मिलाप नहीं किया, और यही कड़वी जड़ अबशालोम के जीवन में फूटी और उसने 2 साल के बाद में राजद्रोह कर दिया, जिसके कारण दाऊद जंगलों में मारा मारा फिरा। उसका यही कारण था कि उसने दिल से माफ नहीं किया था। आज मसीही लोग अपने दिल से लोगों को माफ नहीं करते हैं और वही कड़वी जड़ उनके जीवन में फूट पड़ती है। हम माफ तो करते हैं परंतु उस पिता के समान करते हैं जैसा दाऊद ने किया। हम उस पिता के समान नहीं करते जिसने अपने बेटे को गले लगा लिया था और उसको वही खोया हुआ अधिकार दे दिया था। वचन क्या कह रहा है? रेडीली। आपको क्या रहना है? रेडी रहना है माफ करने के लिए। मगर हम क्या करते हैं? दाऊद की तरह समय लेते हैं या नहीं लेते हैं? समय लगाते हैं, करेंगे, अभी और देखो, अभी और करेंगे। हम ऐसे ही करते करते हम भी अपने जीवन में ना उस कड़वी जड़ को फूटने का अवसर देते हैं। और वचन में लिखा है ऐसा ना हो कि शैतान को अवसर मिले, और मिल जाता है 2 साल में। है दिमाग भन्ना गया था अबशालोम का 2 साल में कि अब ठीक करूंगा अपने राजा को। बैठ गया चौराहे पे जाकर, जो लोग भी न्याय के लिए आते थे उनको फुसला लेकर अपने ही फेवर में ले लेता था। फूट गई थी कड़वी जल, मौका दे दिया था। मौका कहां से मिला उसको? राजद्रोह करने का। अरे अगर उसी दिन उसने उसको गले लगा लिया होता तो वो राजद्रोह नहीं होता, नहीं भागता वो जंगलों में। अगर आज हम भी अपने लोगों को माफ करने में समय ना लगाएं तो आज हम अपने जीवन में कितनी ही आशीषों को चोरी होने से रोक लेंगे।
हम अपने जीवन में आशीषों को कैसे चोरी होने दे रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को दाऊद बनाकर रखते हैं। माफ करना नहीं आता है हमें। हम माफ़ी के बारे में बहुत सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, मगर उसे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बोला? यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आपको गवाह बनना है, आपको उस परिस्थिति से गुजरना है जहां पर यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ था, अपमानित हो रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, गंदे शब्द उसके लिए बोले जा रहे थे, तो भी उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था ये कहना कि हे पिता इन्हें माफ कर दे। आपके लिए भी ऐसी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हो सकती हैं। अभी मैंने आपको गवाही बताई है एरिका क्रिक की, कि जिसके पति को अभी 3 महीने का उसका बच्चा है, 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा 3 महीने का एक छोटा बच्चा है। उसने अपने कई बार स्टेटमेंट में कहा, छोटे बच्चे रोते हुए पूछते हैं पापा कब आएंगे। एक 2.5 साल की बच्ची है, एक 3 साल का बच्चा है, और बच्चे पूछते हैं उसकी छोटी बच्ची पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। मगर उसने उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने उसके पति पर गोली मारी। आप जरा पूछो, शायद हमारे लिए सुनना आसान रहा होगा, मगर जब यहां से उस पति को जिसको वो प्यार करती थी उसने गोली मार दी, और उसके लिए शब्द बोलना कि मैं माफ करती हूं क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, उसके लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा। यीशु मसीह के लिए क्रूस पर से कितना पीड़ादायक रहा होगा। यही कारण है कि आज अमेरिका के चर्च भर गए हैं और आज हमारे ही कलीसियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने मनों को इतना कठोर कर रखा है, माफी कर देने में इतना टाइम लगा लेते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के करना। क्या आज हम यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को जो उसने हमें बोली है, क्या वास्तव में हम अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं कि हम आज अपने लोगों को, उन लोगों को माफ कर दें, हम माफी मांग लें? हमें लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे, माफ करके हम कोई बढ़ गए, इसको तो दोबारा गलती करने का मौका दे रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। मगर आप जब माफ करते हैं ना, तो आपको नहीं पता, आपकी माफी कहीं से किसी एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आ रही होगी। हालेलुया। यीशु मसीह का चेलों की सभा थी। अब बताओ भाई, मैंने तो आपको सारी कंडीशन बता दी है ना? अब आप अपने आप को ज़रा इन शिक्षाओं पे रख कर देखना कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। क्या ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके अंदर है? क्या आप तैयार हो ये सारे एग्ज़ाम पास करने में? हाँ, हम माफ करेंगे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएंगे, हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करेंगे, एक मन रहेंगे, आप चींपो चींपो नहीं करेंगे, तू मैं नहीं करेंगे। क्या आप तैयार हो ये सब करने के लिए? क्योंकि अगर आपको किसी को विश्वास में लाना है, आपको अगर लाना है, तो आपको पहले यीशु मसीह के उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा, तभी आप गवाह बनोगे। आप नहीं तो सिर्फ कथा कहानी सुनाते रहोगे, दूसरों के जीवन में ये हुआ, दूसरों के जीवन में हुआ, वो 40 साल की बीमारी से चंगा हो गया, उसकी शराब छूट गई, उसका ये हो गया। अरे लोग आपको देखकर विश्वास करेंगे, आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर करेंगे। और अगर आप ही के अंदर यीशु मसीह नहीं है तो आप क्या गवाही दोगे? हालेलुया। आपको समझ आया क्या है क्वालिफिकेशन? माफ करना बहुत आसान होता है, पता है, मुश्किल थोड़ी ना लगता है। आसान है या मुश्किल है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कोई आसान काम देंगे क्या? हाँ? ऐसे ही नहीं उसने भीड़ में से 12 को बुलाया था,
उसे पता था कि भीड़ के बस की बात नहीं है, भीड़ इस बात में नहीं चल पाएगी, क्योंकि वचन बताता है बहुत से लोग उसकी शिक्षाओं को सुनकर वापस फिर गए थे, उनके बस में नहीं था चलना। अगर आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो तो उन बातों से जब आप गुजरोगे तभी आप लोगों को लेकर आ पाओगे। हालेलुया।